अस्सलाम वालेकुम। देखने में तो सारे ही प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं और हर प्लांट की अपनी एक इनफरादियत होती है। कोई प्लांट जो है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, यानी वो बहुत बड़ा हो जाता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, यानी वो बुशी टाइप के होते हैं। बास प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, पतले पतले से, और बास के जो है वो थोड़े उससे बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। यानी हर प्लांट जो है उसकी अपनी एक इनफरादियत होती है। तो और ये सारे देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरह आज मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत से प्लांट के बारे में बता रही हूँ, जो आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्लांट देखें आप, देखने में कितना खूबसूरत है। ना सिर्फ ये कि ये प्लांट देखने में खूबसूरत है, बल्कि इसका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत यूनिक सा भी है। इस प्लांट को स्विस चीज़ वाइन कहते हैं। यानी ये प्लांट जो है ये एक वाइन की शक्ल में लगता है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। और जिस तरह से ये मनी प्लांट होता है ना, जैसे कि मेरे ये लगा हुआ है, ये मनी प्लांट ऊपर दीवार पे चढ़ता है, तो ये इतना ऊपर तो नहीं जाता, लेकिन ये कि ये प्लांट जो है वो स्टिक के ज़रिए, जैसे कोको कॉयर की जो स्टिक होती है या कोई सी भी स्टिक आप लगाएं, उसमें ये बहुत आसानी से चढ़ जाता है। और आप इसके लीव्स को चेक कर सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत होते हैं। और आप यकीन कीजिए, बाज़ लोगों ने इसको देखा तो वो समझे कि शायद कीड़ों ने इसको खा लिया है, या फिर ये कि मैंने काटा है। तो ऐसा नहीं है, ये प्लांट होता ही इतना खूबसूरत है, इसके लीव्स होते ही इतने खूबसूरत हैं, और ये वाइन की शक्ल में, बेल की शक्ल में बढ़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये इसकी ऐसे, ये पूरी एक बेल है। और अगर हम इसको जो है वो किसी स्टिक से ऐसे चढ़ा दें तो ये आराम से स्टिक पे चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि मनी प्लांट के नीचे जो है साथ साथ इसमें रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये सारी, ये जो है, ये देखें, ये रूट्स से निकलती हैं, और जब हम इनको लगाते हैं तो ये आसानी से पकड़ लेती हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है, आपको इसके बारे में बताऊँ, मेरे पास बहुत सालों से है, और इस पे मैंने बहुत सारे तजुर्बात किए कि इसको मैं कैसे स्टिक पे चढ़ाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो आखिर में ये हुआ कि मैं यही समझ पाई इसके बारे में कि ये प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लांट कहेंगे इसको हम। मतलब सॉफ्ट इस लिहाज से कि ज़रा सा इसको अगर आप करें तो इसके चूँकि लीव्स देख रहे हैं आप किस तरह से, ज़रा ज़ोर से करेंगे तो लीफ टूट जाते हैं। जैसे कि देखें, यहाँ से ये टूटना शुरू हो गया है, और ये कि ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ता है, बहुत आसानी से टूट भी जाता है। तो उसके साथ थोड़ी सी भी आप खिंचमतानी नहीं कर सकते कि आप इसको पकड़ के चढ़ा दें। बहुत आहिस्तगी से हम इसको स्टिक पे चढ़ाते हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। फिर जब ये स्टिक वो एक दफ़ा पकड़ लेता है तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन बहुत ऊपर मनी प्लांट की तरह नहीं जाता है। और ये कि इसको ना तो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर पसंद है और ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक पसंद है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये तो मैंने जो है, देखें, अंदर ज़रा ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट सनलाइट नहीं आती। सर्दियों में तो मैं इसको अभी मैंने थोड़ा सा ऐसी जगह रख दिया है कि थोड़ी सी लाइट आती है, वरना ये कि गर्मियों में ना इसको सनलाइट पसंद है और ना ब्राइट सनलाइट पसंद है। वार्म वेदर इसको ज़रूर पसंद है। तो इसको फिर हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ सुबह के टाइम ज़रा सी धूप आए और बस फिर वहाँ से हट जाए, और उसके बाद इस पर ब्राइट सनलाइट भी ना आए, तो ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और अगर हम उसको ठंडक में रखते हैं, ऐसे आजकल है, तो इसको बिल्कुल आप आसमान के नीचे नहीं रखेंगे, वरना मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या होता है। ये देखिए, ये इसका हशर हो जाता है, और इसके सारे लीव्स मैंने इसको वहाँ पर बाहर दूसरी तरफ रखा हुआ था, तो वहाँ जो है वो मतलब कोई शेड नहीं है, तो धूप तो बहुत नहीं आती है वहाँ पे, लेकिन देखिए इसके सारे लीव्स जो हैं वो झड़ चुके हैं। और अब जो है देखें क्या होता है इनके साथ आगे, ये क्या पत्ते निकालते हैं कि नहीं। लेकिन आप इसको देखें कि ये मैंने उसको दूसरी जगह रखा हुआ है, तो यानी जहाँ पर मतलब थोड़ा सा शेडी प्लेस है, और वहाँ पर हल्की सी सर्दियों की धूप ये बर्दाश्त कर लेता है प्लांट, लेकिन गर्मियों की तो ज़रा सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप देखें, थोड़ी देर धूप में रहता है ये, आजकल 1 से 1.5 घंटा हल्की हल्की छनके धूप आती है, तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा, इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये प्लांट जो है उसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है।
यानी पानी बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे। ये ना हो कि बिल्कुल हम भर दें पानी और उसके बाद ये, और ये कि हल्के की मॉइस्ट है, थोड़ी देर ये अगर पानी सूख जाता है तो फ़ौरन आप दोबारा इसमें पानी डाल दें। अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये होता है, वैसे तो हम देखिए ऐसे लगाते हैं मनी प्लांट, हम यहाँ से काट दें इसको यहाँ से और इसको लगा दें, लेकिन बेटर ये है कि आप जो है इसको दबा दें इसी मिट्टी में कहीं, या कोई भी दूसरा पॉट लें, जिस तरह हम स्पाइडर प्लांट की मैंने आपको सिखाई थी, इसको हम दबा देते हैं इसको पॉट के साथ, और फिर जो है वो किसी और पॉट में मिट्टी में, तो फिर यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिन बाद हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो इस तरह होता है, तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। और इसकी मिट्टी जो है आप वेल ड्रेन लेंगे, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं हो कि स्टिकी टाइप की ना हो, उसमें आप अपने घर की मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप कंपोस्ट मिला लीजिए, गोबर की खाद, लेकिन सब जो है बिल्कुल फुली तैयार हो, यानी कंपोस्ट दोनों आप डालेंगे वो फुली तैयार होनी चाहिए। ये ना हो कि वो जो तैयार नहीं होगी तो उससे बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो सूखनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक बात ये भी आप याद रखें कि इसको जो है फर्टिलाइज़र जो आप डालेंगे वो साल में 2 से 3 दफ़ा डालें आप, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और ये कि जैसे अब अभी हम डाल दें इस पर फर्टिलाइज़र, फिर हम 4 महीने बाद, 3-4 महीने बाद तो उसके अंदर फिर थोड़ी सी गोबर की खाद या NPK डाल दें, तो बहुत जल्दी नहीं डालेंगे, और साल में 2 से 3 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा डाल दीजिए आप इसको। अच्छा, हैंगिंग पॉट्स में ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप इसको हैंगिंग प्लांट मतलब प्लांटर में लगाइए, तो ये सारे लीव्स नीचे की तरफ आएंगे और देखने में बहुत अच्छा लगेगा ना, तो इस तरह लगाइए। अच्छा, तो एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि मुझसे फरमाइश बहुत आती है कि आप जो हैं जो प्लांट्स आपने लगाए थे उनके अपडेट दीजिए, तो बहुत से तो मैं नहीं अभी दे रही हूँ, फिर आहिस्ता दूँगी। अभी तो यहाँ पर रखे हुए, तो मैं उनकी अपडेट आपको देती हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह हम छोटे छोटे हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें लगाएंगे हम किस तरीके से। तो मैंने ये वाला बनाया था, तो इसके बारे में आया था कि आप इसको दिखाइए। तो अब आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। अभी थोड़े दिन हुए हैं इसको लगाए हुए, लेकिन आप देखिए इसके बहुत सारे नए लीव्स भी निकल आए हैं, बहुत सारे। तो बस हमें इसका पानी का ख्याल रखना होता है। और कंपोस्ट के बारे में किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था इसमें गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हम डालेंगे, इसलिए कि देखिए इसमें जगह तो है ही नहीं, तो अगर हम डालेंगे तो हम कहाँ डालेंगे, या तो हम इसको बार बार इस छोटे से पॉट में से मिट्टी निकालेंगे, तो अगर मिट्टी निकालेंगे हम तो फिर इसकी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो लिहाजा हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ये आ गए साहब बीच में, तो ये इस तरह से है। और आप ही देखिए, ये भी मैंने लगाया हुआ है, इसको तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। और ये एक छोटा सा इस तरह सा पॉट है, इसके अंदर लगा हुआ है। तो हमें ख्याल थोड़ा रखना पड़ता है, कोई ये नहीं करना पड़ता कि बार बार हम उसको मतलब जगह शिफ्ट करें और बहुत ज़्यादा पानी डाल दें। पानी हम डालेंगे तो याद रखें ये गल जाएंगे इसकी रूट्स। इसके अलावा मैंने एक ये भी बनाया था उस दिन, आपको याद होगा, आप ये देखिए, ये बनाया था, ये भी बहुत, इसमें मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, ये नया जो है इसमें से निकलना शुरू हो गया है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है, इसलिए कि आपने देखा कि अभी हमारे जो पेट है ये यहाँ से गया है, ये बहुत शरारतें करता है, इसके साथ दूसरी बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, वो सब मिलके बहुत यहाँ उधम करती हैं मेरे सारे तरफ प्लांट्स के। देखिए आप, इनके लीव्स ये लोग खेलते हैं ना जब, तो ये सब तोड़ देते हैं। और फिर अब इनको आप डांट भी नहीं सकते, इतनी मासूम सी शक्ल निकाल के जब म्याऊं म्याऊं करते हैं तो भी बहुत ही रहम आने लगता है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह देखें, इन्होंने मेरा एक और ये जो है देख लीजिए सक्यूलेंट का, ये इन्होंने क्या हशर किया है, सारे लीव्स इसके इन्होंने जो इनका तोड़ दिए हैं। और मैं एक आपको चीज़ दिखाऊं कि ये लीव टूटा था, तो मैंने यहाँ से ये इस पीछे की तरफ से, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया था। और आप देखें अब ये जो लगाया है लीव, इसके देखें ये इसकी रूट्स बन गई हैं नीचे, अब ये काफ़ी सख्त सा हो गया है। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी इसके बारे में कि देखें कितना टाइट सा हो गया है, यानी इसके रूट्स बनना शुरू हो गए। अगर इस तरह से आपके लीव्स टूट जाते हैं सेकुलेंट प्लांट के, तो आप इस तरह से उसको लीव को खाली रख दीजिए और इसके सामने की तरफ थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए साइड वाइड में ज़रा सी, तो उसके जो है वो रूट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और इतनी आसानी से 1 से 2 प्लांट, और पानी आपने बहुत कम डालना है,
बहुत से लोग जो है पानी डालते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, तो पानी डालने से ये जो है आपके प्लांट जो हैं वो सूखने शुरू जाते हैं। इसके अंदर खुद बहुत देखिए होता है। और आप देखिए मेरा गमला कितना खुश्क हो रहा है, बहुत खुश्क हो रहा है, और मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अभी इसको मैंने वॉश भी नहीं किया है। तो आपने भी इसी तरह करना है कि अगर आपकी कोई लीफ टूट जाए आप उसको इस तरह डाल दीजिए, और बहुत आराम से। मैंने कैलन को की भी एक लीफ लगाया था, चलिए आज चेक कर लेते हैं वो लीफ जो है वो लगा है कि नहीं लगा। एक मैंने लगाया था और ये तो लग गया है लग रहा है मुझे। ये देखिए काफ़ी तो टूट जाएगा। तो ये लीफ देखिए मेरा ख्याल है लग गया है। 2 लगाए थे मैंने, एक यहाँ लगाया है, एक ये, और दोनों जो हैं लगाए हुए तकरीबन 1 महीना तो हो ही गया है। और ये देखिए कितने ये अंदर सख्त सा हुआ, इसका मतलब है कि ये अंदर लग गया है। तो ये मैंने पहली बार लगाया, वरना मैं तो निकाल के लगाती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।